तज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है तोशाखाना केस में, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए जब ये फैसला आना था उससे पहले ये पेशरफ्त हुई थी कि चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी है। क्या समझते हैं आप, ऐसा इसके बाद भी मुमकिन हो सकता है कि किसी और केस में उनको गिरफ्तार किया जा सके? देखना यह है कि जो ये फैसला मुअत्तल हुआ है, इन अहकामात को जेल हुकाम तक कब पहुँचाया जाता है। जब तक इन अहकामात को जेल इंतजामिया तक नहीं पहुँचाया जाता कानूनी तौर पे, तब तक जो इमरान खान साहब हैं वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। और आप कह रहे हैं कि वकला ने एक और दरख्वास्त दी है कि उनको गिरफ्तार किए ही ना जाए जो मुकदमात हैं या जो मुकदमात दर्ज होने हैं, उसके बारे में भी कोई फैसला नहीं आया। तो देखना यह है कि क्या जेल से बाहर आने से पहले अदालत उनके लिए ये सहूलत और मुहैया करती है या नहीं करती। अगर अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त में उनको ये सहूलत मुहैया न की और वो जेल से बाहर आ गए, तो गिरफ्तारी का इम्कान है, क्योंकि गिरफ्तार करने के लिए एफआईए की टीम वहाँ पे मौजूद है। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपसे भी ये पूछना चाहेंगे, मुनीफ से भी मैंने ये पूछा था कि अब बादियुन नज़र में आपको क्या लगता है, क्या रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है चेयरमैन पीटीआई को या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले के बाद? देखें जी, अगर इस फैसले के अंदर कानूनी नुकात थे और कानूनी तौर पे इमरान खान का हक बनता था कि उनको ये सहूलत फराहम की जाए और उनकी सजा को कलअदम करार दिया जाए, तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये नुक्ता है कि 3 साल और 7 साल के दरमियान की सजाओं के हवाले से अदालत फैसला कर सकती हैं, उनको सस्पेंड कर सकती हैं, बल्कि इस हद तक उनका मुतालबा था कि इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। तो जो फैसला भी होगा उसका इतलाक पाकिस्तान के जेलों में रहने वाले तमाम कैदियों पर होगा, क्योंकि ये पर ये कानूनी नुक्ता बन जाएगा कि अगर इस नौयत का फौजदारी मुकदमा हो और सजा मिल जाए और हाई कोर्ट उस सजा को मुअत्तल कर दे, तो क्या बाकी जो कैदी हैं पाकिस्तान की जेलों में उनको इसका हक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये नुकता ज़्यादा अहम है और इस पर देखते हैं कि माहिरीन की क्या राय है। ठीक है, इफ्तिखार साहब साथ मौजूद ही रहिएगा। मुनीब, आपकी तरफ आऊँगी, क्या समझते हैं अब जो दरख्वास्त दायर कर दी गई है इस केस के फैसले आने के बाद, सुनाने के बाद, पहले से ही कर दी गई थी, क्या समझते हैं उसके बाद अदालती रिकॉर्ड को देखते हुए क्या चेयरमैन पीटीआई के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद की किरण, कोई नवीद बन सकती है? नहीं, अदालत के पास इख्तियार तो लामहदूद होता है, लेकिन इस तरह का कोई ब्लैंकेट ऑर्डर को कि माजी में हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारियों को रोकने के लिए मुतअद्दिद मुकदमात थे एक वक्त में, मई के अंदर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही ऐसे केसेस में जिनमें उनको खदशा था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उसमें उनको एक ब्लैंकेट कवर मिला था जब अदालत ने कहा कि उनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन अब हालात काफी फर्क है, इसलिए क्योंकि मुतअद्दिद मुकदमात के अंदर अदम पैरवी पे उनकी जो जमानतें थी वो खारिज हो चुकी हैं। तो असल मामला है वो है कि अब जो इंसदाद दहशतगर्दी विंग एफआईए के अंदर जो एफआईआर दर्ज की गई है और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज की गई है, उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके एसोसिएट्स नामजद हैं। उसके अंदर आजम खान साहब का बयान है, मौजूद है 164 का। उसके अंदर असद उमर साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी गालिबन आ चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब ऑलरेडी फिजिकल रिमांड के ऊपर है। इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी उसके अंदर होना, अब मुझे तो ये बताया गया था कि गिरफ्तारी डाल दी गई है ऑलरेडी और उनको एफआईए अपनी तहवील में लेगी। ये आने वाले चंद घंटों के अंदर हमें इस बात के हवाले से मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा, क्योंकि जो वो मामला है वो सबसे ज्यादा संगीन है और उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा संगीन हो सकती हैं। साथ ही जो कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक 9 मई से है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मुकदमा है जिससे इमरान खान साहब की जान बहुत जल्दी छूट सकती है। लेकिन जो सबसे अहम मामला है वो ये कि उन्हें एफआईए शायद फिजिकल रिमांड पर लेना चाहेगा और उनसे मजीद तफ्तीश करना चाहेगा, क्योंकि जेआईटी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है, शाह महमूद कुरैशी साहब का रिमांड चल रहा है, इमरान खान साहब को रिमांड पर लिया जा सकता है। जी अच्छा इफ्तिखार साहब, आइन का आर्टिकल 62H इसके मुताबिक अगर मुजरिम की सज़ा 2 साल से ज़्यादा हो तो वो नाअहल हो जाता है। तो चेयरमैन पीटीआई को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 426 के मुताबिक 3 साल सज़ा सुनाई जा चुकी है, जिसका वाज़े मतलब ये है कि
सज़ा तो ख़त्म हुई है लेकिन नाअहली उनकी बरकरार है। अब ये देखना होगा कि जो जजमेंट आती है, जो डिटेल जजमेंट आती है, जो आपने सवाल रेज किया उनकी नाअहली का, उसको उस जजमेंट में कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि सस्पेंशन से मुराद क्या, दोनों जो कवानीन है जिसका इतलाक उन पे हुआ था वो सस्पेंड है उस हवाले से। ये तो जब जजमेंट आएगी तो फिर देखना होगा ना, अभी तो जजमेंट नहीं आई, आप इंतजार कीजिए। मुमकिन है जजमेंट आने से पहले अदालत उनके हक में कोई और फैसला भी कर दे कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। खासतौर पर जो पटिशन आज जमा कराएगी उसमें तो तस्करा किया गया FIA का, और जैसा मुनीब कह रहा था कि FIA वाला मुकदमा काफी संगीन मुकदमा लगता है। और मसला ये है कि जब तक रोककार पहुंचेगी नहीं अदालत से जेल तक, तब तक आगे कुछ भी होता मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, इफ्तिखार साहब साथ मौजूद ही रहिएगा। मुनीब आपकी तरफ आऊंगी, क्या समझते हैं अब जो दरख्वास्त दायर कर दी गई है इस केस के फैसले आने के बाद, सुनाने के बाद, पहले से ही कर दी गई थी, क्या समझते हैं उसके बाद अदालती रिकॉर्ड को देखते हुए क्या चेयरमैन PTI के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद की किरण, कोई नवीद बन सकती है? नहीं, अदालत के पास इख्तियार तो लामहदूद होता है, लेकिन इस तरह का कोई ब्लैंकेट ऑर्डर गो के माजी में हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारियों को रोकने के लिए मुतअद्दिद मुकदमात थे एक वक्त में, मई के अंदर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही ऐसे केसेस में जिनमें उनको खदशा था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उसमें उनको एक ब्लैंकेट कवर मिला था जब अदालत ने कहा कि उनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन अब हालात काफी फर्क है, इसलिए उनके मुतअद्दिद मुकदमात के अंदर अदम पैरवी पे उनकी जो जमानतें थी वो खारिज हो चुकी हैं। तो असल मामला है वो है कि अब जो इंसदाद दहशतगर्दी विंग FIA के अंदर जो FIR दर्ज की गई है और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज की गई है, उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके एसोसिएट्स नामजद हैं। उसके अंदर आजम खान साहब का बयान है, मौजूद है 164 का। उसके अंदर असद उमर साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी गालिबन आ चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब ऑलरेडी फिजिकल रिमांड के ऊपर है। इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी उसके अंदर होना, अब मुझे तो ये बताया गया था कि गिरफ्तारी डाल दी गई है ऑलरेडी और उनको FIA अपनी तहवील में लेगी। ये आने वाले चंद घंटों के अंदर हमें इस बात के हवाले से मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा, क्योंकि जो वो मामला है वो सबसे ज्यादा संगीन है और उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा संगीन हो सकती हैं। साथ ही जो कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक 9 मई से है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मुकदमा है जिससे इमरान खान साहब की जान बहुत जल्दी छूट सकती है। लेकिन जो सबसे अहम मामला है वो ये कि उन्हें FIA शायद फिजिकल रिमांड पर लेना चाहेगा और उनसे मजीद तफ्तीश करना चाहेगा, क्योंकि JIT ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है। शाह महमूद कुरैशी साहब का रिमांड चल रहा है, इमरान खान साहब को रिमांड पर लिया जा सकता है। जी।